तो देखिए भाई, हमने आपको बताया आपका फंक्शन अगर एनालिटिक है तो किसी भी पथ का सिलेक्शन कीजिए, आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जाइए चाहे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जाइए, लिमिट हमेशा आपकी कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। तो फर्स्ट the derivative with respect to x del u over del x iota del v over del x, but you are given in this case we convert to u by Cauchy-Riemann equation del u over del y equals to minus del v over del x, तो del v over del x equals to माइनस का del u upon del y, माइनस का del u upon del y आपका ये निकल के आ जाएगा क्या, del v over del x। अब ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आ गई और ये आपका हो गया f डैश जेड, एफ डैश जेड, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको लेट कर लीजिए भाई, लेट डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ फाइव एक्स वाई, एंड एक्स वाई का फंक्शन निकल के आएगा ये भाई, एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू आल्सो फंक्शन ऑफ फाइव, सपोज दैट दिस इज साई एक्स वाई। इस फंक्शन को आपने क्या मान लिया, साई एक्स वाई, और इस फंक्शन को आपने क्या मान लिया, फाई एक्स वाई। ये आपका फाई एक्स वाई है और ये आपका क्या है भाई, साई एक्स वाई। तो साई एक्स वाई, तो देन बाई टू, देन वाई, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश जेड, ये हो जाएगा फाई एक्स वाई, और ये माइनस का आयोटा साई एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने अभी आपको बताया था भाई, जेड इक्वल टू जेड बार, जेड इक्वल टू जेड बार लेने पर जेड इक्वल टू आपका निकल के आएगा एक्स, जेड इक्वल टू निकल के आएगा आपका एक्स, और वाई इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जीरो। तो एक्स के स्थान पे क्या रख दोगे, जेड, और वाई के स्थान पे क्या रिप्लेस कर दोगे, जीरो, एंड इंटीग्रेटिंग कर दोगे इसे, और इंटीग्रेटिंग करने के बाद इसे सॉल्व करोगे। तो देखिए भाई, फाइव, ये हो जाएगा जेड जीरो, तो पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया वो आपका, जेड में, और ये आउटा साई जेड जीरो, सिंस जेड इक्वल्स टू जेड वार, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू जेड एंड वाई इक्वल्स टू जीरो। ये आपने लिया है। ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दीजिए, एफ जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, समझदारी के साथ में इंटीग्रेशन कीजिए भाई इसका, एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, फाइव जेड जीरो का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू जेड बिकॉज दिस कन्वर्ट इन द वेरिएबल जेड, integration of psi z0 with respect to z because this is also convert into z and constant c। इस प्रकार हम क्या फाइंड कर सकते हैं भाई, यहाँ से एफ जेड फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा, एफ जेड आएगा, विच इज एनालिटिक, विच इज एनालिटिक फंक्शन, विच इज एनालिटिक फंक्शन। तो देखिए भाई, अगर आपको एनालिटिक फंक्शन बनाना है एफ जेड तो कैसे बनाओगे, ये तो थी इसकी पूरी प्रोसेसिंग। अब कंप्लीट प्रोसेसिंग थी भाई, अब आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड करेंगे। यू अगर आपको गिवन है, यू गिवन है, तो उसके लिए आप सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड करोगे, एक डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करोगे, फिर फाई एक्स वाई माइनस आयोटा साई एक्स वाई होता है ये आपका। ये फॉर्मूला याद रखोगे, एफ डैश जेड इक्वल टू फाई एक्स वाई माइनस आयोटा साई एक्स वाई, एक्स के स्थान पे जेड और वाई के स्थान पे जीरो रिप्लेस करके इंटीग्रेशन करोगे। आपको केवल यहाँ से टर्म याद रखनी है, डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड करोगे, डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड करोगे, इसको फाई मानोगे, इसको साई मानोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, एक्स के स्थान पे जेड रिप्लेस करेंगे, वाई के स्थान पे जीरो रिप्लेस करेंगे, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आपका ये जो गिवन था, यू गिवन था तो यहाँ माइनस आया, अगर बी गिवन होता तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यू गिवन है तो माइनस आएगा, और बी गिवन है तो क्या आएगा भाई, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका किसके, अगर बी गिवन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे डेल बी ओवर डेल एक्स, और ये आएगा आपका डेल यू ओवर डेल एक्स, और ये आएगा डेल बी ओवर डेल एक्स, ये तो गिवन है। यू को कन्वर्ट करोगे फिर किस में, बी में, बी में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको नया फंक्शन मान लेंगे जी एक्स वाई, और दूसरे को मान लेंगे एच एक्स वाई, जी एक्स वाई और एच एक्स वाई मानने के बाद फिर उसे आप सॉल्व करोगे। तो देखिए भाई, आप समझदार हो, तो इस प्रकार आप क्या बना पाओगे,
एफ जेड बना पाओगे। एफ जेड बनाने के लिए आपको फिर से बता रहे हैं, दो कंडीशन याद रखनी है, डेल यू ओवर डेल एक्स निकालो, डेल यू ओवर डेल वाई निकालो। दोनों वैल्यू निकालने के बाद इसके स्थान पे जेड करो, इसके स्थान पे जीरो, जेड करो, इस फॉर्मूले में रखो और डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो बी के लिए लिख लो भाई सिमिलरली करके, सिमिलरली करके बी के लिए लिखो। सिमिलरली if vxy is given then fz इक्वल टू, यहाँ पे अब हमने जैसे वहां 5xy लिया था तो यहाँ हमने क्या ले लिया, g ले लिया, और वहां हम ले लेंगे h। आयोटा h z0 integration of this with respect to z plus the constant where gz0 del z over del y and hz0 del v over del x, ये y के रेस्पेक्ट में और वो आपका x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार हमने लिख लिया। इस फॉर्मूले को a प्लस के लिए याद रखना है, y के रेस्पेक्ट में होता है पहला, दूसरा x के रेस्पेक्ट में, वो पहला x के रेस्पेक्ट में, दूसरा y के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे माइनस होता है u वाले केस में, और यहाँ पे आपका प्लस होगा, पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर होगा आपका x के रेस्पेक्ट में। इस प्रकार आप y और x के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए भाई आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ भाई आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो देखिए भाई अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय मिल्स थॉमसन मेथड। देखिए भाई बाय मिल्स थॉमसन मेथड you solve the questions, you solve the questions by Mill-Thomson method, you solve the questions। देखिए भाई क्वेश्चन सॉल्व करोगे मिल्स थॉमसन मेथड से, तो देखिए एग्जांपल 3.9.1 prove that the function prove that the function prove that the function u equals to e की पावर x cos y minus y sin y satisfies Laplace equation and find corresponding analytic function fz। fz equals to u plus iota v। Find the corresponding analytic function fz equals to u plus iota v। fz equals to u plus iota v। देखिए भाई फर्स्ट आपको चेक करना है कि ये हार्मोनिक फंक्शन है, दैट्स मीन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए यू का 2 टाइम डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई एंड एडिंग देम इक्वल्स टू 0, कन्वर्ट टू इक्वल्स टू 0। तो देखिए गिवन u इक्वल्स टू e की पावर x cos y
माइनस वाई साइन वाई। पार्शियल डिफरेंशियल with respect to x, del u अपॉन डेल एक्स। अब देखिए x के रेस्पेक्ट में एक बार तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, दिस इज ए कांस्टेंट cos बाई माइनस के बाई साइन बाई। सेकंड केस में e की पावर x कांस्टेंट, e की पावर x एज ए कांस्टेंट, देखिए एक टर्म बढ़ा देते हैं भले, e की पावर x एज ए कांस्टेंट। अब अंदर का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, इसका 0, इसका हो जाएगा 1 इंटू कॉस बाई, इसका हो जाएगा 0। अब देखिए भाई कॉमन आपका कितना आ रहा है, यहाँ से निकल के e की पावर x कॉमन, तो यहाँ से कॉस बाई, यहाँ से हो रहा है आपका x कॉस बाई माइनस का y साइन बाई, और ये प्लस का कॉस बाई, प्लस का कॉस बाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन partial differential with respect to x, again partial differentiation with respect to x, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक बार तो e की पावर x का कीजिए, e की पावर x का e की पावर x, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वर्क एज ए कांस्टेंट, प्लस का cos y। अब नेक्स्ट टाइम e की पावर x कांस्टेंट, अंदर का डेरिवेटिव कीजिए भाई, x के रेस्पेक्ट में इसका होगा नहीं, इसका होगा नहीं, इसका होगा नहीं, इसका 0, इसका 0, इसका हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा यहाँ से फिर से cos y, 1 इंटू कॉस वाई। तो यहाँ से आपका e की पावर x, ये हो गया आपके पास x cos y माइनस बाई साइन y, और ये हो गया आपके पास 2 cos y। इक्वेशन नंबर 3, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, सिमिलर केस में आप फाइंड करोगे डेल यू ओवर डेल वाई एंड डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो फाइंड कीजिए भाई समझदारी के साथ में। देखिए नाउ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ 1 या ऑफ यू विद respect to y, therefore del u over del y, del u over del y कीजिए भाई, e की पावर x का होगा नहीं, अंदर का कीजिए भाई, cos y का हो गया माइनस का साइन y, माइनस का साइन y, y का होगा 1, तो यहाँ से बचेगा केवल साइन y, फिर y कांस्टेंट, साइन y का होगा आपका cos y, cos y। ये आपका निकल के आ गया क्या, डेल यू ओवर डेल वाई, ये आपका निकल के आ गया डेल यू ओवर डेल वाई। और नेक्स्ट आप फाइंड करोगे, ये जो है आपका डेल यू ओवर डेल वाई निकल के आ गया, अब आप फाइंड करोगे डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो नाउ अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई। देखिए भाई ऊपर से रफ कर रहे हैं, इससे आपको दिखाई दे जाए अच्छे से, ऊपर से आपने लिख लिया होगा। ठीक है भाई, सही तो दिखाई दे रहा है आप बताइए। अच्छा अच्छा, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई कीजिए भाई, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ए की पावर एक्स का फिर नहीं होगा भाई, अंदर का कीजिए, साइन बाई का हो जाएगा कॉस बाई, एक्स कॉस बाई, साइन बाई का हो जाएगा कॉस बाई, फिर बाई का होगा 1, ये हो जाएगा कॉस बाई, फिर बाई एज ए कांस्टेंट, कॉस बाई का होगा साइन बाई, लेकिन माइनस का साइन बाई, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन बाई। तो कहने का मीन हुआ ई एक्स
माइनस एक्स कॉस वाई, ये हो जाएगा प्लस का वाई साइन वाई और माइनस का 2 कॉस वाई। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। तो एडिंग इक्वेशन, एडिंग देयरफॉर कर लीजिए, भले ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर में डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर को ऐड कीजिए भाई। देखो एक्स कॉस वाई पॉजिटिव, एक्स कॉस वाई नेगेटिव, वाई साइन वाई ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, और यहाँ से सॉरी इसको काटना था, कोई सा भी काट लीजिए खैर। ये 2 कॉस बाई नेगेटिव, 2 कॉस बाई पॉजिटिव, क्या हो गया भाई 0। तो दिस इम्प्लाई यू सेटिस्फाई, यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, यू सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। तो आपने लाप्लास इक्वेशन को बहुत आसान तरीके से सेटिस्फाई कराया। अब लाप्लास इक्वेशन तो आप सेटिस्फाई करा चुके हो भाई, अभी हमें क्या निकालना है, एफ जेड फाइंड करना। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है भैया ऐसा आपका एग्जाम पेपर में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आपको 5 नंबर का मिलेगा। तो देखिए भाई आप समझदार हो, यहां तक आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं भाई जिससे आपको क्लियर हो। अब देखिए हमें फाई जेड बनाना था, अब इसको हम क्या कह लेते हैं, इसको मानते हैं फाई एक्स वाई लेट, ठीक है भाई। इसको किया किया आपने फाई एक्स वाई, डेल यू ओवर डेल एक्स को आप क्या मानते हो फाई एक्स वाई, बिकॉज आपको एफ जेड बनाना है। एफ जेड बनाने के लिए फाई एक्स वाई किसको मानते हो, डेल यू ओवर डेल एक्स को, एंड डेल यू ओवर डेल वाई को आप क्या मानोगे, साई साई एक्स वाई, साई एक्स वाई। ये भी आपने क्या कर लिया भाई, लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 4। तो इसको आपने लेट किया भाई, इसको 5 कह देंगे। तो हमने इसको फाई माना था, इसको आपने साई माना था, ये फाई एक्स वाई था और ये आपका साई एक्स वाई था। दिस इज फाई एक्स वाई एंड दिस इज साई एक्स वाई। ये आपका फाई एक्स वाई था और ये आपका साई एक्स वाई था। क्यों, क्योंकि आपको क्या बनाना था भाई, एफ जेड बनाना था। और एफ जेड बनाने के लिए आप जानते हो एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साई जेड जीरो। यू आर गिवन इन दिस केस, अगर बी गिवन है तो प्लस हो जाएगा, पहले बी वाई के रेस्पेक्ट में होगा फिर एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन यू गिवन है तो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में आपका होगा। तो देखिए भाई अब हमें क्या बनाना है भाई, आपका एफ जेड। तो now by Mills-Thomson method, now y Mills-Thomson method, fz equals to phi z0 minus iota psi z0 with respect to dz इंटीग्रेशन सिंबल c। x के स्थान पे z रिप्लेस कीजिए एंड y के स्थान पे 0 रिप्लेस कीजिए। x के स्थान पे z एंड रिप्लेस ऑफ y 0 कीजिए भाई, समझदारी के साथ में। क्या आप समझदार हो, समझदार हो तो कीजिए। x के स्थान पे z तो ये हो जाएगा e की पावर z, x के स्थान पर z तो ये हो जाएगा z cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 0 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 तो प्लस का 1 माइनस आयोटा साई z0। हाँ भाई इसमें रखिए x के स्थान पे z, ये रहा डेल यू ओवर डेल वाई, x के स्थान पे z e की पावर z, अब y के स्थान पे 0, x के स्थान पे z, साइन 0 0, ये भी 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, प्रत्येक टर्म क्या होगा 0, और यहां से आप कोष्टक बंद कीजिए और dz प्लस का c।
एक्स के स्थान पे जेड किया और वाई के स्थान पे आपने 0 किया और डायरेक्ट क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया भाई। तो यहाँ से आपका बच रहा है, यहाँ से जो आपको बचा ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ से बचा जेड e की पावर जेड डी जेड प्लस का सी। वाई आइलेट मेथड, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, पहले का गुणा दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन 1 दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर जेड का भी इंटीग्रेशन e की पावर जेड, और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस का सी, जेड माइनस 1 कॉमन e की पावर जेड प्लस का सी, एफ जेड इक्वल टू विच इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, which is the required analytic function, which is the, sorry गलती कर दी कहीं, हाँ जी एक देखो यहाँ से आप ये और बचा है ना e की पावर जेड और बच जाएगा, 1 से और मल्टीप्लाई करोगे e की पावर जेड प्लस का सी, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर जेड प्लस का सी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बचेगा z e की पावर z प्लस का c, which is the required solution of which is analytic function, ऐसे लिख लो, which is एनालिटिक फंक्शन। तो आपको u गिवन होता है तो आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो भाई, एफ जेड बना सकते हो। अगर आपको u गिवन है तो आप डायरेक्टली क्या बना सकते हो, एफ जेड बना सकते हो। अगर आपको u गिवन है तो डायरेक्टली आप क्या बना सकते हो, एफ जेड बना सकते हो। केवल आवश्यकता है तो आपको प्रैक्टिस की, फाई एक्स वाई निकालिए, उसे डेल यू ओवर डेल एक्स मानिए, साई एक्स वाई निकालिए, उसे डेल यू ओवर डेल वाई मानिए, एक्स के स्थान पे जेड रिप्लेस कीजिए और वाई के स्थान पे 0 रिप्लेस कीजिए, एक्स के स्थान पे जेड और वाई के स्थान पे 0 रिप्लेस कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो आ जाएगा वही आपका एफ जेड होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, एफ जेड। यही आपको क्या करना था भाई, फाइंड करना था, यही आपको क्या करना था भाई, फाइंड करना था, जो आपने आसान तरीके से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल मिलते हैं, तब तक आप हाँ जी, आप इसको जो कल हमने क्वेश्चन कराया था, पहले आप बी बनाओ, जो गिवन है यू से क्या बनाओ, बी बनाओ, और बी बनाने के बाद एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी में ऐड कर दो, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम डायरेक्ट ही एफ जेड बना लेते हैं इस मेथड के द्वारा, 4 लाइन में एफ जेड निकल जाता है आपका, 3 लाइन या 4 लाइन में डायरेक्ट तो एफ जेड बना लेते हैं, क्योंकि उसको बाद में भी तो एक्स और वाई में निकल के आएगा, वो फिर जेड में कन्वर्ट करना होगा आपको उसमें, तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा इजी पड़ती है उसकी अपेक्षा। आप क्वेश्चन करके देखना, उससे भी करके देख लेना, बी बनाना, फिर बी से बनाने के बाद आप एफ जेड बनाना, यही निकल के आएगा। ठीक है भाई, हमारी क्लास होगी अगली कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।